अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लैंड। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, सॉइल, बिग रॉक्स। ज़मीन पत्थर, मिट्टी, बड़ी चट्टानों की शक्ल में नज़र आती है। इट इज़ नॉट फ्लैट एवरीवेयर, वो हर जगह पर हमवार फ्लैट नहीं है। इट इज़ हिली इन सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन अदर्स, जमीन पर कहीं पहाड़ है तो कहीं हमें वो हमवार नजर आती है। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन लैंड, जमीन पर इंसान और दूसरे कई हैवानात रहते हैं। This means that they use land for fulfilling their needs. इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। We also use land for farming and for building houses and roads. हम भी ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं ज़राअत के लिए, मकान बनाने के लिए, रास्तों के लिए। We make use of plants and animals in the forest that grow on land. जमीन पर मौजूद जंगल के नबातात और हैवानात का हम भी इस्तेमाल करते हैं। The minerals, crude oil and natural gas obtained from the earth यानी लैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जमीन से हासिल होने वाले मादनियात, मादनी तेल और कई गैसें हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दैट लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इसका मतलब यह है कि लैंड एक अहम नेचुरल रिसोर्स है। लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज मेड ऑफ। आइए हम देखते हैं कि जमीन किस शय से बनी है। आपके सामने एक पिक्चर है, लेयर्स ऑफ द मिक्सचर इन द बॉटल। इस पिक्चर के हिसाब से आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बॉटल लेना है। उस बॉटल का ऊपर का हिस्सा आपको कट करना है और बॉटल के अंदर आपको ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते, सॉइल, मिट्टी, सैंड, रेत, स्मॉल स्टोन्स, छोटे पत्थर, बिग स्टोन्स, थोड़े बड़े पत्थर और वाटर डालना है और उसको अच्छी से मिक्स करना है और रख देना है। नेक्स्ट डे आपको उस बॉटल का ऑब्जर्वेशन करना है, मुशाहिदा करना है और देखना है कि बॉटल में आपको क्या नजर आता है। क्या आपको इसमें लेयर्स नजर आते हैं? और ऊपर से अगर आपको इसमें लेयर्स नजर आते हैं तो आपको ऊपर से नीचे तक इन लेयर्स का ऑब्जर्वेशन करना है। हमारी अर्थ भी ऐसी ही है। द लैंड ऑन अर्थ आल्सो लुक्स लाइक दिस। अब जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये लेयर्स ऑफ लैंड की है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर ह्यूमस है, उसके बाद सॉइल, इमैच्योर सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स और सबसे नीचे बेड रॉक। If the land has mature soil, the topmost layer is formed by the decomposition of remains of plants and animals. This layer is called humus. Humus layer की ये डेफिनेशन है कि जमीन के अर्थ पर सबसे ऊपर की तह जो होती है वो नबातात और हैवानात के बाकियात से, सड़ने गलने से बनती है। इसको हम ह्यूमस कहते हैं। इट इज यूजुअली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट। ये आमतौर पर डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल में पाई जाती है। द लैंड बिलो दिस इज फुल ऑफ सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। सॉइल एंड पीसेस ऑफ बेड रॉक आर फाउंड बिलो दिस layer of land. This soil is immature. Further below this layer, the proportion of soil decreases and that of rock increases. जमीन में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे मिट्टी का तनासुब कम होकर चट्टानों का तनासुब बढ़ता जाता है। सॉइल में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन चट्टानों से, रॉक्स से हमें हासिल होते हैं। इसलिए मुख्तलिफ इलाकों की डिफरेंट रीजन्स की सॉइल डिफरेंट होती है। इसका सॉइल का रंग, उसका टेक्सचर, वहाँ पे जो चट्टाने हैं, रॉक्स है, उनके लिहाज से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी किस तरह से तैयार होती है। द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म बाय अ नेचुरल
प्रोसेस, जमीन पर मिट्टी एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए बनती है। द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेड रॉक। चट्टानों की झीज यानी चट्टानों के टूटने से मिट्टी के लिए गैर हयाती अज्जा मुहैया होते हैं। ड्यू टू द हीट, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन, wind and rain respectively, the bedrock breaks down into pieces. धूप, हवा, बारिश से पैदा होने वाली गर्मी, सर्दी और पानी की वजह से बड़ी चट्टानों के टुकड़े होते हैं। Stones, sand and soil are formed from these pieces. इनसे कंकर, रेत, मिट्टी तैयार होते हैं। Microbes, worms and insects are found among them. इनमें खुर्दबीनी जानदार, कम, कीड़े वगैरह पाए जाते हैं। Rodents like mice and rats are also found here. चूहे, घूस जैसे कतरने वाले हैवानात एनिमल्स भी पाए जाते हैं। The roots of trees growing on the land also help weathering of rocks. जमीन पर पाए जाने वाले दरख्तों की जो रूट्स है, जड़ें हैं, वो भी चट्टानों की झीज में टूटने में मदद करती है। The process of soil formation is slow and continuous. मिट्टी के सॉइल के बनने का जो प्रोसेस है वो सुस्त रफ्तारी से लेकिन कंटिन्यूअसली मुसलसल जारी रहता है। इट टेक्स अबाउट 1000 years for a 2.5 centimeter thick layer of mature soil to form. पुख्ता मिट्टी मैच्योर सॉइल की 2.5 सेंटीमीटर मोटी तह लेयर तैयार होने के लिए तकरीबन 1000 साल दरकार होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ह्यूमस इज द लेयर फॉर्म्ड ऑन सॉइल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय माइक्रोब्स। खुर्दबीनी जानदार के जरिए मुर्दा प्लांट्स और एनिमल्स के जिस्म का तजिया होकर इनके जरिए जो मिट्टी पर जो लेयर तैयार होती है, इन एनिमल्स के, प्लांट्स के सड़ने गलने की वजह से, इसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ह्यूमस जमीन को जरखेज बनाती है। फर्टाइल सॉइल में, जरखेज जमीन में ऊपर की तह में ह्यूमस का जो तनासुब होता है तकरीबन 33% से लेकर 50% तक होता है। Forest on land got buried underground due to the great upheavals that took place on the earth many ages ago. After that, the process of formation of fossil fuels from the remains of living things took place underground. कुर्रे अर्ज पर जमीन पर होने वाली उथल पुथल की वजह से फॉरेस्ट, जंगल जमीन में दफन हो गए। इसके बाद लिविंग थिंग्स के जो बाकियात थे वो जमीन में फॉसिल फ्यूल बनने के उनसे अमल शुरू हो गया। इन लिविंग थिंग्स के बाकियात से फॉसिल फ्यूल बनने का प्रोसेस शुरू हुआ। We get fuels like petrol, diesel, kerosene, paraffin and other useful materials like tar and wax from the fossil fuel called crude oil. Living things use land, water and air available on earth and so does man. कुर्रे अर्ज पर जमीन, पानी और हवा का इस्तेमाल तमाम जानदारों के लिए होता रहता है। इंसान भी इन वसाइल का, इन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते रहते हैं। आपके सामने जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि लैंड 29% है, पोर्टेबल वाटर और फ्रेश वाटर 0.3% है और ऑक्सीजन 21% है। अगर आप इस चार्ट पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने कम है, इसके बावजूद तमाम लिविंग थिंग्स के लिए वो काफी है। लेकिन हमें इन वसाइल का बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। ये तमाम लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी है। इसके लिए हम किफायत शारी से इन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD was established in 1875 for studying the weather in the Indian subcontinent. भारतीय बरसगीर के मौसमियात का मुताला करने के लिए 1800
1975 में भारतीय इदारे ने एक मौसमियात का इदारा कायम किया। ये इदारा आबो हवा का मुशाहिदा करके, ऑब्जर्वेशन करके मौसमों के ताल्लुक से पेश क़ियासी का अहम काम करता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज टू ऑब्जर्व द वेदर एंड टू मेक weather forecast. This institute also conducts research related to the changes in weather, makes forecast about rains and studies the developments related to global warming. इस इंस्टीट्यूट में मौसमों के बदलने के ताल्लुक से तहकीक, बारिश का अंदाज़ा लगाना, बैनुल-अक़वामी दर्जे हरारत के बढ़ने के ताल्लुक से वगैरह ऑब्जर्वेशन इस इंस्टीट्यूट में इदारे में किए जाते हैं।